अब आप ये सितम देखिए, जुल्म देखिए, ज्यादती देखिए। बड़ी खबर आ रही है भारत चीन सीमा विवाद पर। इंडिया को आंखें दिखाने वाला चाइना, जो कि खुद को सुपर पावर कहते हैं, आज इंडिया के सामने घुटने टेक चुका है। हाय हाय की जो सदाएं हैं, आवाजें हैं, वो भी सुनाई दी। भारत और चीन सीमा विवाद में दोनों देशों के बीच एक खास मुद्दे पर सहमति बन गई। हम आइसोलेट तो नहीं होंगे, ये जो कह रहे थर थर ये खबर से जमीन कांप रही है कि ये हो क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे हर्डल है, जरा बता दे खुल के। दूसरा ये जुल्म भी देखिए, भारत और चीन जल्द ही अपनी अपनी सेनाएं सीमा से हटा लेंगे। और बड़ी खबर है जिससे हमारी जमीन थर थर कांप रही है कि अब इंडिया कह रहा है कि चाइना डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी कर सकता है इंडिया में। मोदी की शैतानियत अपनी जगह, मोदी की मुसलमानों से नफरत अपनी जगह, मोदी की हिंदुओं से मोहब्बत अपनी जगह, मोदी का आरएसएस का एजेंडा अपनी जगह। हम इस वक्त उसकी बात नहीं कर रहे, लेकिन उसको भी पता है किसको छेड़ना है और किसको नहीं। कि भारत और चीन ने लंबे समय से चले आ रहे गतिरोध के कारण विवादित सीमा पर तैनात हजारों सैनिकों को वापस बुलाने के लिए तत्काल काम करने पर सहमति जताई। अगर वो हमारा दोस्त है तो हमसे पूछे बगैर वो इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर कर रहा है। रशिया जो है इंडिया और चाइना की दोस्तियां करवा रहा है, और हम तो ना 3 मेरे ना 13 मेरे। तो वो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था ना कि बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। आसमान पर या फिर किसी दूसरे सियारे पर बसते हैं, वो मार्स पे रहते हैं, जुपिटर पे रहते हैं। कौन सी चीज रोकती है आप? हम हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो तजारत है उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं। वो पूरी फुल फ्लैश हमारे दरमियान, हम सारा सड़क तो हमारे दरमियान, ब्रिज है, हम ब्रिज है, तो वो उनके दरवाजे हमने नहीं बंद किए। अफगानिस्तान और इंडिया को वो फायदे ले रहे हैं, वो कर रहे हैं, और हम लेके बैठे हैं कि हम नहीं करेंगे। ये मतलब सोचिए तो सही। तो मतलब है कि इसमें बहुत सी खामियां हैं हमारी करंट पॉलिसी में, और अगर ये तब्दील होती है तो इसमें फायदा ही फायदा है, नुकसान नहीं है। इंडिया हमसे तो बहुत आगे जा चुका है, तो अब तो उनके एक अंबानी की जो वर्थ है वो हमारे पूरे बजट से ज्यादा है। हाँ, अंबानी छाया हुआ है। हाँ जी, अंबानी हर चैनल पे छाया हुआ है। और जब ये तलवार चल जाती है तो फिर हर शोबा, हर शख्स इस तलवार से लगने वाले जख्म गिन रहा होता है, काफी दिन गिनता चला। ये दो बड़ी ताकतें, अगर हम इंडिया और चाइना की बात करें, पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी दोनों मुल्क दुनिया पर राज करते हैं, और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी राज करते हैं। तो उन्होंने फैसला किया है कि दोनों ही जो है LAC से अपनी अपनी फौजें हटाएंगे। इसका पाकिस्तान और पूरे खित्ते पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है। पाकिस्तान जो चीन को कहता है कि मेरा सबसे अच्छा दोस्त, सबसे मीठा दोस्त, और आज वो जो दोस्त है इंडिया से दोस्ती की बात कर रहा है। और इसके साथ साथ इंडिया ने चाइना की डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी इंडिया के अंदर अलाउ कर दिया। मतलब अब चाइना इंडिया के अंदर अपनी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी कर सकता है। साथ साथ वीजा ओपनिंग की भी बात की जा रही है, क्योंकि इंडिया ने चाइना के जो वीजाज है उसको भी बैन किया था। आपने तो साइड ले ली है वहाँ, इसलिए पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम यही रहा है कि आपने अमेरिका को जैसे कहते हैं ना ठुठू दिखा दिया चाइना के साथ। सॉरी। जय हिंद दोस्तों, द इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की मुश्किलें कम होने का नाम ही ले रहे हैं। एक के बाद एक मुश्किलें उसके सामने खड़ी रहती हैं। इस बीच खबर आई है कि उसके आका चीन ने भारत के सामने सीमा विवाद मुद्दे पर घुटने टेक दिए हैं। दोनों देश जल्द ही अपनी अपनी सेनाएं सीमा से हटा लेगी, जिसे सुन पाकिस्तान को मिर्ची लग गई है। 2020 के बाद इंडिया और चाइना के ताल्लुकात बड़े खराब रहे। इंडिया ने चाइना के वीजा भी बंद किए थे, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी बंद की। मेरा सवाल ये है कि चाइना हमारा बेहतरीन दोस्त है, शहर से मीठा, पहाड़ से ऊंचा, और मैं जहाँ जहाँ लाहौर से गुजरती हूँ हर जगह चीन और पाकिस्तान का झंडा जो है नजर आता है। इतनी रोड्स, इतने पुल, इतने एरियाज हमने उनके नाम कर दिए हैं। अगर वो हमारा दोस्त है तो हमसे पूछे बगैर वो इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर कर रहा है। एक तो हमारी इकोनॉमिक वर्थ इतनी एक है कि हमसे मशवरे कौन करेगा। ठीक हो गया। और बाकी दूसरी बात ये कि हर मुल्क जो है वो अपने इंटरेस्ट पे खेल रहा है, अपने इंटरेस्ट के भी आप पे फ्रेंडशिप्स कर रहा है। हम वाहिद कौम है जो किसी और कंट्रीज को राजी करने के लिए अपनी फॉरेन पॉलिसी सेट करते हैं, और इवेंचुअली क्या होता है कि हम लोन्स पे सरवाइव कर रहे हैं। ठीक है, हमें IMF जब तक लोन नहीं देता हम जो आज पेशरफ्त हुई, मैं समझता हूँ जो इंडिया ने उनके साथ ये मुज़ाकरात किए, चाहे वो रशिया के थ्रू या किसी के भी थ्रू, ये खुद मुख्तियार मुल्क की जो है ये क्वालिटी होती है। अच्छा, अमेरिका ने पिछले कई अरसे से इंडिया को सपोर्ट सिर्फ इसीलिए किया कि वो चाइना के खिलाफ इस्तेमाल करे। बिल्कुल एग्री। मगर आज इंडिया जो है वो अपने आवाम के, अपने मुल्क के मफादात को देख रहे हैं, और चाइना अपने मफादात को देख रहे हैं। वो दोनों जो अपने फौज है वो बॉर्डर से हटा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि हमें भी एज ए पाकिस्तानी हमें इसी तरह सोचना चाहिए कि जो हमारे मुल्क के मफादात में हो, जो हमारे हमसाया ममालिक हो, उनके साथ ताल्लुकात बेहतर कर ले। और दूसरी अहम चीज़ इसमें यही है
कि दुनिया जो है हर मुल्क सिर्फ कारोबार का सोच रहा है। अगर LAC पर अमन आ सकता है, इंडिया और चाइना ने ये फैसला किया है कि दोनों ही कंट्री जो दुनिया की बड़ी ताकतें हैं अपनी अपनी आर्मी बॉर्डर से हटा रही हैं और एक दोस्ती के बंधन में जा रही हैं बनने। अगर लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करें, इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो कश्मीर की लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करें, तो यहाँ पर एग्रेशन इतना है कि आए दिन पाकिस्तान जो है इंडिया को धमकी देता है कि हम जंग कर देंगे, उधर से उनकी तरफ से आता है कि भाई घर में घुस के मारेंगे। तो एक साइड के पड़ोसी चाइना और इंडिया एक और हैं जो आपस में लड़ा करते थे, और इस जानिब इंडिया और पाकिस्तान की दोस्ती होने के कहीं दूर दूर तक कोई चांस नजर नहीं आता। इंडिया और चाइना की अगर दोस्ती हो जाती है, इस पूरे खित्ते में कितना बड़ा चेंज आएगा। दो बड़ी ताकतें एक होने जा रही हैं। मैं समझता हूँ कि चाइना और जो इंडिया है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री भी है, और इसकी चाइना की तो सबसे मोस्ट GDP भी, अमेरिका से भी GDP ज़्यादा है, लेकिन GDP पर कैपिटा अमेरिका की ज़्यादा है। लेकिन अगर ये दो इतनी बड़ी सुपर पावर और इतनी बड़ी ताकतें एक दूसरे के साथ जो है ना तिजारत कर सकते हैं और अपनी जो है ना जो इकनॉमिक पॉलिसी है उसको बढ़ा देते हैं, और जो वार से पैसे कमाने वाली जो इकानमी है उसको वो पीछे जो है ना पीछे कर लेते हैं, और अपने जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उसको लाइन ऑफ कंट्रोल से पीछे कर देते हैं, और जो इकानमी को वो फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान को भी इस तरह होना चाहिए, इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छी करनी चाहिए, उसके साथ बाई रूट उसके साथ ट्रेड करना चाहिए, अफ़गानिस्तान के साथ भी करना चाहिए, ईरान के साथ, और ये जो अमेरिका की इंटरफेरेंस है उसको अब मज़ीद ख़त्म करना चाहिए, उसके ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस करना चाहिए, और जो अवाम जो पॉलिसी चाहता है जिसमें मतलब अवाम का भला है वो पॉलिसीज लेके आनी चाहिए। बड़ी ताकतें आपस में करीब आ रही, इंडिया और चाइना ने दोस्ती का फैसला कर लिया। अगर देखें, इंडिया हर साल अपना डिफेंस बजट बढ़ाता है क्योंकि उसको लगता है कभी ना कभी मुझे चाइना को जवाब देना ही है। दूसरी जानिब चाइना भी नित से नित टेक्नोलॉजी ईजाद कर रहा है जंगी डिफेंस सिस्टम को लेके कि मुझे इंडिया का मुकाबला करना है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश से लेके लद्दाख तक का जो एरिया है वो लाइन ऑफ कंट्रोल कहलाता है, और इस पे अक्सर हमने देखा है कि इंडियन फोर्सेस के बीच और चाइना फोर्सेस के बीच जो है लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। दो बड़ी ताकतें आपस में करीब आ रही है, और वो जंगी वो जो माइंडसेट से निकल के कारोबारी पॉइंट ऑफ व्यू से बूस्ट कर। शहबाज गवर्नमेंट ने बड़ी दफा कहा है कि हमारी दोस्ती करवा दो, हम इंडिया से बात करना चाहते हैं, हम इंडिया से ट्रेड करना चाहते हैं, लेकिन इंडिया कह रहे हैं पाकिस्तान का लेवल नहीं है, हम क्यों बात करें। हर टाइम इंडिया देखिए पाकिस्तान को धमकाता रहता है कि हम आपको लास्ट वार्निंग दे रहे हैं, हम घर में घुस के मारेंगे। पाकिस्तान भी कुछ हो जाए तो इंडिया जो करा रहा है, हम ये छोटी पॉलिटिक्स से बाहर ही नहीं आ रहे। इंडिया बड़े बड़े फैसले। आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच युद्ध का सपना देख रहे पाकिस्तान को तगड़ा झटका लगा है। भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की मुलाकात के दौरान दोनों देश विवाद खत्म करने के लिए ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में बड़े कदम उठाने के लिए तैयार हैं। चीन ने भारत के सामने झुकते हुए सीमा विवाद सुलझाने पर जोर दिया है, और भारत और चीन के बीच लंबे समय से चले आ रहे गतिरोध के कारण विवादित सीमा पर तैनात हजारों सैनिकों को वापस बुलाए जाने के लिए तत्काल काम करने पर सहमति जताई है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।